भारत और अमेरिका की साझेदारी अंतरिक्ष में भी दिखाई पड़ेगी। दोनों देशों की स्पेस एजेंसी इसरो और नासा मिलकर एक ऐसा उपग्रह इस साल के आखिर तक लॉन्च करेंगे जिससे भूकंप के बारे में भविष्यवाणी हो सकती है। अंतरिक्ष की दुनिया जिसकी जानी पहचानी है, भारत और अमेरिका की वो अंतरिक्ष एजेंसियां अब एक मिशन पर काम करने जा रही हैं। नासा और इसरो मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक कैरियर सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। नासा इसरो इस प्रोजेक्ट में सिंथेटिक अपर्चर रडार को लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की पूरी सतह को हर 12 दिन में 2 बार मैप करेगा। ये उपग्रह अमेरिका और भारत की जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों को लेकर जानकारी इकट्ठा करेगा। अमेरिकी स्पेस फोर्स और भारतीय स्टार्टअप्स के बीच हुई साझेदारी के मद्देनजर डेटा फ्यूजन तकनीक और इंफ्रारेड सेंसर सेमीकंडक्टर निर्माण को आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा। जाहिर है कि भारत और अमेरिका का अंतरिक्ष की दुनिया में एक साथ खड़ा होना इतने बड़े रिसर्च का रास्ता खोल सकता है जिसका फायदा पूरी दुनिया को मिल सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है जो नासा और इसरो का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसको सार सैटेलाइट बोलते हैं। इसका मतलब होता है सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये सैटेलाइट नॉर्मली 12 दिन में 2 बार एक पास लेगा, जिसके कारण हमें आइस मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट चेंजेस होने जा रहे हैं, भारत जैसे क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को मानसून प्रेडिक्शन करना है। और मानसून प्रेडिक्शन में आपका ग्लोबल आइस मेल्टिंग जो होता है उसका भी काफ़ी सारा प्रावधान रहता है। उसके ऊपर भी हमारा फोरकास्ट डिपेंड रहता है। सो एक महत्वपूर्ण डेटा हमारे मानसून फोरकास्टिंग के लिए भी दे सकता है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए इसरो क्वाड उपग्रह का प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर उन्होंने इसरो का दौरा भी किया था और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ से उनकी काफी बातचीत भी हुई थी। नासा और इसरो का ये संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार सबसे महंगा सैटेलाइट है। इसकी कीमत $1.2 बिलियन से $1.25 बिलियन तक है। इसे मार्च अप्रैल में ही इसी साल छोड़ा जाना था, लेकिन नासा के हिस्से में हो रही तकनीकी काम में खराबी के कारण ये रुक गया। इसीलिए साल के आखिर तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। जेक सलिवान साहब और अजीत डोवाल साहब के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें खास चीज निकल के आई कि भारत का जो पहला गगन यात्री है, जो कि नासा और इसरो के साझा प्रोग्राम के मद्देनजर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा, उसके लिए जो कैरियर है, माने किस रॉकेट सिस्टम के द्वारा, किस क्रू मॉड्यूल के द्वारा अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा हुई। ये सैटेलाइट आंधी तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियरों के पिघलने, जंगली आग, समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी, एवलांच जैसी कुदरती आपदाओं के बारे में पहले से ही जानकारी देने में सक्षम होगा। जाहिर है कि नासा और इसरो की ये पहल कई सारी समस्याओं का हल निकालेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।